नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो अभी खबर निकलकर आ रही है कि पहली बार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने कल के दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात किया और जो बात पीएम मोदी और बांग्लादेश के बीच हुई है, इससे यह बात पूरी तरह से नजर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस भारत की बातें मानने के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें भारत के सामने झुकते हुए देखा जा रहा है। वैसे तो मोहम्मद यूनुस इस रास्ते पर आते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि न सिर्फ उन पर भारत का दबाव पड़ रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने भी अपने पहले कदम को बांग्लादेश के खिलाफ उठा लिया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए उनकी एक टीम बांग्लादेश में जल्द ही आ रही है और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर कोई अपराध का कलंक न लग पाए, इसलिए उन्होंने भारत के पीएम मोदी से पहली बार फोन कॉल पर बात की है। वहीं दूसरी तरफ आज भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की तीसरी मेजबानी की गई, जिसमें भारत के अलावा भूटान, नेपाल, फिजी, मार्शल आइलैंड और श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश जैसे अन्य कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिससे न सिर्फ इन देशों के साथ भारत का कंट्रोल बराबर बना रहेगा, बल्कि साथ ही इन देशों के साथ भारत का ट्रेड रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत बनाने की शुरुआत भारत के द्वारा की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में भारत, बांग्लादेश, यूनाइटेड नेशन और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस, जो अभी तक भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात की है और दोनों देशों के बीच जो बातें हुई है उसको सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि भारत अभी तक जो चाह रहा था, अब उस बात को मानने के लिए मोहम्मद यूनुस पहली बार तैयार हुए हैं। लेकिन हम इन बातों को बताएं उससे पहले आपके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह बात क्लियर कर दें कि जो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के लीडर हैं, उनमें भारत का विरोध साफ साफ नजर आ रहा है और जब से शेख हसीना जी भारत में शरण लिए हुए हैं, तब से उनकी तरफ से भारत को कई बार चेतावनियां दी जा चुकी है कि भारत उनके मामले में दखल ना दे और शेख हसीना को वापस उनके देश भेज दे। यहां तक कि देखा जाए तो 12 दिन से भी अधिक होने को है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है कि भारत किसी न किसी तरीके से शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके हाथों में सौंप दे। वैसे तो शेख हसीना खुद अपने देश में वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वहां के हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक ये वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि उनके बेटे ने भी कह दिया है यदि वह बांग्लादेश में लौटती हैं तो वहां के प्रदर्शनकारी शेख हसीना का पसीना निकालने की कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसका अंदाजा आप इस खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर है उनके द्वारा शेख हसीना के सपोर्टर और वहां के पत्रकारों पर अटैक किया जा रहा है, और वह भी शेख हसीना के सपोर्टर पर अटैक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब बांग्लादेश से शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में आए लगभग 2 हफ्ते हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत का जो बांग्लादेश के साथ व्यापार है वह काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। यहां तक कि भारत के कुछ एक्सपोर्टर का तो यह भी कहना है कि जो सामान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी हो पा रहे हैं, उनका पेमेंट बांग्लादेश की तरफ से करने में काफी ज्यादा देरी हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात कुछ महीने पहले से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे और 1-2 महीने पहले ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई थी। इसके अलावा भारत के पॉलिसी मेकर और भारत की ऐसी इंडस्ट्रीज
जो बांग्लादेश में अपने अलग अलग प्रोडक्ट को भेजती हैं। उन्होंने इसका अनुमान लगाया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से सड़क पर आ रही है और शांत होने का नाम नहीं ले रही है, इससे आगे चलकर भारत का बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिलेशंस पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। को क्या लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जो वादा किया है उसके मुताबिक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह